नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो हमारी सीरीज़ है फेलियर्स ऑफ इंडियन मीडिया, जिसका ये पार्ट 3 है ये वीडियो। इसके अंदर हम बेसिकली जो हमारे इंडियन मीडिया है, जो चौथा स्तंभ है हमारी जो डेमोक्रेसी का, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसे किस तरीके से फेलियर्स की वजह से फ़िलहाल हमारे जो देश के हाल हैं प्रेज़ेंटली, या मैं अपने वीडियोज़ में या एक तरीके से अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी बार कह भी चुका हूँ, जो प्रेज़ेंट हमारे देश की जो परिस्थिति है, वो भले वो किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, भले ही युवा परेशान हों अपनी जॉब्स को लेके, ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लेके, या ओवरऑल भी ग्राउंड कंडीशन में, उसमें एक मेजर रोल या एक तरीके से क्रूशियल रोल इंडियन मीडिया का है। और अपना काम सही से ना करने की वजह से फ़िलहाल हमारे देश की हालत इस तरीके की है। तो फ़िलहाल हमारे देश का जो मीडिया है, भले वो नेशनल मीडिया है, भले सोशल मीडिया है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, आजकल युवाओं के बीच में जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भले वो एसएससी के प्रोटेस्टर्स हों या और भी जो युवा डिफरेंट डिफरेंट दिल्ली की आके कोचिंग इंडस्ट्री, एक तरीके से कोचिंग जो हब्स हैं वहाँ पे आके जिस तरीके से कोचिंग की तैयारी करते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल अपने लगाते हैं अपनी जवानी के, अपने मेजर जो उनके जो यंग ईयर्स हैं, उसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाके, भले वो एमपी हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में हो, प्रयागराज हो, उस तरीके के हब्स में जाके आजकल उनके इंटरव्यू दे रहा है और उससे पूछ रहा है कि देखिए क्या हाल है, कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट हैं, वो 6-6 साल से 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। ये सवाल सिर्फ़ और सिर्फ़ आम जनता से थोड़ी है, ये सवाल कोई स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स का थोड़ी है, ये सवाल तो उस मीडिया का है, उस जर्नलिज़्म का है कि उन्होंने ये बच्चों के जो 7-8-10 साल खराब हुए, तो उसके अंदर उन्होंने क्या रोल प्ले किया? उन्होंने क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट किया? और अगर इस तरीके के जो नेता हैं, भले वो शिक्षा मंत्री हैं, भले वो केंद्र के हैं, भले वो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे जाके क्यों नहीं सवाल पूछे? या अगर वो उस एक तरीके से कैपेबल नहीं भी थे और उनको एबिलिटी मिल रही है, तो क्यों नहीं नए लोगों को ऑप्शन दिए या नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, कि ताकि वो एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकें? आज उन बच्चों से सवाल पूछना या उन बच्चों की व्यथा दिखा देने से होगा क्या? और उन व्यथा को कौन देखेगा? ओवरऑल अगर आम जनता ही देखे, तो आम जनता तो उन सब परेशानियों का वैसा भी कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकती। उन सब का सॉल्यूशन तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने या लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव ने ही करना है, और उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनसे सवाल पूछे नहीं जाते, उनसे उनकी कोई एक तरीके से क्रेडिबिलिटी या एक जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेके उनसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो अपने अलग एक स्तर पे घूम रहे हैं, और हमारे देश का मीडिया उसे कभी होश आ जाता है तो वो 2-4 सवाल पूछ लेता है, नहीं आता तो आपस में ही घूमता रहता है। और आज बच्चों के इंटरव्यू दिखाने से या बच्चों से ये सवाल पूछने से, अरे आपके साथ ऐसा हो गया, ओहो आपके तो काफ़ी क्रूशियल साल खराब हो गए या बर्बाद हो गए, इससे होगा क्या? ओवरऑल सिस्टम में चेंज लाने के लिए नए लोगों को, नए इंटेलेक्चुअल लोगों को, नए इंटेलेक्चुअल यूथ को सिस्टम में आना पड़ेगा, और इंडियन मीडिया को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम बेहतर हो पाएगा, तभी सिस्टम में चेंज हो पाएंगे। अदरवाइज सवाल पूछते रहिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। जय हिंद, जय भारत।